वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके हाथ भी अचानक सुन्न हो जाते हैं? फोन चलाते चलाते, सोते समय या फिर बाइक चलाते हुए हाथों में झनझनाहट शुरू हो जाती है। कई लोग इसे मामूली कमजोरी या गलत तरीके से सोने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बार बार हाथ सुन्न होना भी कभी कभी शरीर की एक बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। कई बार इसके पीछे विटामिन की कमी होती है, तो कई बार डायबिटीज और कुछ मामलों में तो यह नस दबने या ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या का भी संकेत बन सकता है। तो आखिर हाथ सुन्न क्यों होते हैं, यह कब सामान्य है और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे हाथ सुन्न होने के पीछे असली वजह, उनके लक्षण, जांच और इलाज। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वार्निंग सिग्नल जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हाथ सुन्न होने का मतलब क्या होता है। जब हाथ में झनझनाहट, चुभन, करंट जैसा एहसास, कमजोरी या हाथ पर कंट्रोल कम महसूस हो, तो इसे आम भाषा में हाथ सुन्न होना कहा जाता है। असल में हमारे हाथों तक दिमाग से सिग्नल नसों के जरिए पहुंचता है। जब किसी वजह से ये नसें दब जाती है, कमजोर हो जाती है, सिग्नल सही नहीं पहुंचते, तो हाथ सुन्न होने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि हर बार हाथ सुन्न होना कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं होता है। कई बार ये सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि गलत तरीके से सोना। अगर आप हाथ दबाकर सो जाते हैं तो नस पर प्रेशर बढ़ता है और हाथ कुछ देर के लिए सुन्न हो सकता है। दूसरा है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में मोबाइल को चलाना, लैपटॉप चलाना या बाइक चलाना भी नसों पर दबाव डाल सकता है। अगला है ब्लड सप्लाई कम होना। कभी कभी हाथ में ब्लड फ्लो कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिससे हाथ में झनझनाहट महसूस होती है। लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे या लंबे समय तक बनी रहे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सबसे कॉमन कारणों में से एक पर, विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन B12 की। विटामिन B12 हमारी नसों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो नसें कमज़ोर होने लगती है। इसके लक्षण हो सकते हैं हाथ पैर सुन्न होना, कमजोरी, जल्दी थकान आना, चक्कर आना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना आदि। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो नसों को परमानेंट डैमेज भी मिल सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी बीमारी की, डायबिटीज़। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और सबसे पहला संकेत हाथ पैरों में झनझनाहट बन जाता है। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो शरीर की छोटी नसें डैमेज होने लगती है और इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में हाथ या पैर में झुनझुनी, जलन, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास होता है और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर हाथ सुन्न होने के साथ में प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी होना या वजन कम होना दिखे तो तुरंत ही शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। अब एक और बहुत कॉमन कारण, गर्दन की नस दब जाना। इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। आजकल मोबाइल और लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी गर्दन से निकलने वाली नसें हाथ तक जाती है। जब गर्दन की हड्डी में दबाव पड़ता है तो ये नस दबने लगती है और इसके लक्षण होते हैं गर्दन में दर्द होना, कंधे में दर्द, हाथ में झनझनाहट, हाथ में कमजोरी लगना। इस समय कई लोग सिर्फ पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन असली कारण गर्दन की नस होती है। अब एक स्ट्रॉन्ग कारण, अगर खासकर रात में हाथ सुन्न होते हैं या अंगूठा और उंगलियां ज़्यादा झनझनाहट होती है तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसमें कलाई के अंदर एक नस दब जाती है। ये समस्या उनमें ज़्यादा देखी गई है जो कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं और जो महिलाएं जो ज़्यादा कामकाज करती है। शुरुआत में हल्की झनझनाहट होती है, लेकिन बाद में चीज़ें पकड़ने में भी दिक्कत होने लग जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात, कब हाथ सुन्न होना खतरनाक संकेत बन सकता है। अगर हाथ सुन्न होने के साथ कुछ लक्षण दिखे, जैसे कि अचानक बोलने में दिक्कत, चेहरे का टेढ़ा होना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, चक्कर या चलने फिरने में परेशानी, तो ये स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक में हर मिनट बेहद कीमती होता है। अब सवाल आता है, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि असली कारण क्या है? इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, थायराइड टेस्ट, नैरो कंडक्ट स्टडी,
सर्वाइकल या स्पाइनल का एक्सरे और एमआरआई, इन जांचों से पता चलता है कि समस्या नसों में है या विटामिन की कमी में या किसी दूसरी बीमारी का संकेत है। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज पूरी तरह से कारण पर निर्भर करता है। अगर विटामिन की कमी है तो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मिथाइलकोबालामिन 1500 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे विटामिन B12 टेबलेट से भी आप जानते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिसके लिए मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, सिटाग्लिप्टिन, डापाग्लिफ्लोजिन आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। अगर नस दब रही है तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और पोस्चर सुधारना जरूरी है। कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात खुद से पेन किलर लेते लेना सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बार बार हाथ सुन होना सिर्फ मामूली कमजोरी नहीं, बल्कि कई बार शरीर की बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। अगर ये समस्या बार बार होती रही है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि समय रहते कारण का पता चल जाए तो परेशानी बड़ी होने से बचाया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और ऐसी ही आसान भाषा में मेडिकल और हेल्थ वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।